दो चरण में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब वोटों की गिनती का कार्य शुरू होगा। हालांकि इस बार दोनों चरण में मतदाताओं ने पूरा जोश दिखाया। मर्द के साथ साथ औरतें भी वोट देने में सबसे आगे थीं। पहले चरण की पोलिंग के बाद हार जीत का भी खेल शुरू हो गया था और दूसरे चरण की पोलिंग के बाद तो एक बाढ़ सी आ गई है। कोई एनडीए की सरकार बना रही है तो कोई इंडिया गठबंधन की। पिछली बार लोकसभा के चुनाव के बाद सभी चैनल और एजेंसियां महागठबंधन की सरकार बना रही थी, मगर जब वोटों की गिनती हुई तो मामला कुछ और हुआ। अभी सभी चैनल और एजेंसियां एनडीए और इंडिया की जीत बता रही है, मगर सच्चाई क्या है ये 14 नवंबर को पता चलेगा। जहां तक हमारी सोच है उसके अनुसार एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है। संभवतः महागठबंधन की भी सरकार बने, परंतु ज़्यादा चांसेस एनडीए के सरकार बनने की है। कई फैक्टर भी इस दौरान सामने आए। सीसीटीवी का बंद होना, फिर सासाराम में एक ट्रक ईवीएम का मिलना, ये दर्शाता है कि सरकार किसकी बनेगी। अब एक बार फिर यदि सरकार नीतीश कुमार की बन गई तो विपक्षी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। हम इस दौरान ज़रा बात नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की करें तो यहाँ 7 विधानसभा सीट हैं, परंतु क्या सभी सीट एनडीए अपने खाते में दर्ज करेगी या 4 सीट महागठबंधन को मिलेगा। जहां तक तीखी खबरें की सर्वे है उसके अनुसार अगर 4 सीट महागठबंधन लेती है तो वह सीट होगी इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और बिहार शरीफ। और अगर ये 4 सीट नहीं ले पाती है तो फिर इस बार 7 सीट पर एनडीए का कब्जा होगा। बिहार शरीफ की बातें करें तो ये सारा खेल उन उम्मीदवारों पर समाप्त होता है जो निर्दलीय या फिर जन स्वराज से चुनाव लड़े थे। निर्दलीय लड़ने वाले मनोज कुमार ताती अगर 15 से 20 हज़ार वोट लाते हैं तो डॉक्टर साहब के लिए ये खतरे की घंटी बज सकती है। इसके अलावा चंदन और जन स्वराज के दिनेश कुमार भी डॉक्टर सुनील के लिए सरदर्द बन सकते हैं। यदि इन लोगों ने भी वोट काटा तो फिर भाजपा के लिए ये सीट गंवाना पड़ सकता है, परंतु ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बल्कि लग तो ये रहा है कि इस बार एनडीए के खाते में नालंदा ज़िला की सभी सीट जा सकती है। वैसे एक चीज़ और बता दें कि नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार में हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने काम भी किए हैं, विकास भी किया और सरकार भी उनकी ही है। ऐसे हालात में ये दावा करना कि मैं विजय हो जाऊंगा लगता नहीं है। अब 14-15 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज रहेगा और किसके सर पर हार का ताज पहनाया जाएगा।